हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 167 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए बेरेक्ट में, और प्रीलिम और मेन दोनों लिख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रीलिम में भी क्वेश्चन मैंने काफ़ी एग्जाम्स में देखे हैं और मेंस में भी। ठीक है, तो सेक्शन 167 के साथ आप लिख लीजिए 57, क्योंकि ये रिलेट करता है 57 से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 167 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। देखिए, पुलिस ऑफिसर या आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हो ही नहीं सकती। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में 24 आवर्स में नहीं होती है। हाँ, छोटे मोटे केसेस हैं तो एक दिन में उसे आप सॉल्व कर लें तो वो अलग बात है। बाकी तकरीबन जो है इन्वेस्टिगेशन जो वैसे केसेस हैं, एक्सट्रीम जो सीवियर थोड़े केसेस होते हैं, तो उनमें तकरीबन में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये लाइट में रहता है सेक्शन 167। तो क्या कह रहा है, हमने 57 में पढ़ा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसे लाना होता है। किसे? एक्यूज्ड को, जो आपने जिस पर्सन को पकड़ा है। ठीक है, और 167 कह रहा है कि क्या प्रोसीजर है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो दो वर्ड हैं, अरेस्ट और डिटेन, दोनों को अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज़रूरी वर्ड हैं ये, अरेस्ट फिर डिटेन्ड। ठीक है, तो जब भी किसी पर्सन को आप अरेस्ट करके डिटेन करते हैं, किसी कस्टडी में रखते हैं, और ऐसा लगता है कि 57 के जो टाइम फिक्स है 24 घंटे का, उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो आप एक नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करेंगे, उस पर्सन को फॉरवर्ड कर देंगे और आगे के ऑर्डर लेंगे। सबसेक्शन 2 फिर आएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर क्या ऑर्डर देगा। ठीक है, लेकिन 1 में केवल बात करेगा कि पर्सन अरेस्ट और डिटेन्ड है, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, और एज पर 57 नियरेस्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। अब यहाँ लिख लेना, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब लेके जाएंगे, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन हो और चाहे ना हो, तो आप लिख सकते हैं बेरेक्ट में वेदर जुरिस्डिक्शन हैव और नॉट। जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है फर्स्ट सबसेक्शन में, उसके साथ ये ज़रूर लिख लें। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट प्रीलिम का कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं, है, नहीं और इनमें से कोई नहीं। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप लिखेंगे हाँ, चाहे जुरिस्डिक्शन हो चाहे ना हो, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसके सामने उसे लेके जाएगा, फॉरवर्ड करेगा एक्यूज टू सच मजिस्ट्रेट बाय पीओ और ऑफिसर इन चार्ज। और मैंडेटरी है, शैल लिखा है, तो इसीलिए ज़रूरी होगा। ठीक है, सेक्शन 57 को यहाँ पे रिलेट किया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखा है कि 57 लिमिटेशन पुट करता है अपॉन द पावर ऑफ पुलिस, दैट इज इन एनी केस सच डिटेंशन एंड कस्टडी शैल नॉट बी मोर देन 24 आवर्स विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट एज दैट मे बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 167। पावर किसके पास है? नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैंने यहाँ भी लिख दिया है नोट्स में, वेदर जुरिस्डिक्शन और नॉट। अब देखो जो सबसेक्शन 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सबसेक्शन। ठीक है, अब देखो मजिस्ट्रेट आगे क्या करेगा। मैंने कहा था कि जो सेकंड सबसेक्शन है उसमें आगे ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के सामने वो पर्सन जो है वो लाया गया है, अब उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं, किसको? ट्राई करने की केस को, तो वो 15 दिन तक की कस्टडी दे सकता है टोटल मिला के। यानी कि या तो वो 15 दिन पुलिस कस्टडी हो जाए या जुडिशियल कस्टडी हो जाए। पूरा पुलिस कस्टडी भी हो सकता है 15 दिन तक, और जुडिशियल कस्टडी भी हो सकता है जो मजिस्ट्रेट को लगता है, और 15 दिन तक दे सकते हैं। अगर उसके जुरिस्डिक्शन नहीं है कमिट करने की, देखो, एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल एंड कंसिडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी। अब उसे लग रहा है कि 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे,
एक तो उसे लगता है कि मैजिस्ट्रेट मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, ये वाली, और लगता है कि जो फर्दर डिटेंशन है वो ज़रूरी नहीं है। दो चीज़ें सबसिस्ट करती होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप, प्लीज़ इसे नोट कीजिएगा, सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। दोनों कंडीशन लगेंगी, पहली मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, दूसरी कि शायद डिटेंशन अननेसेसरी होगी, तो वो मैजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी वो उस मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा उस केस को जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, ये सेकंड में बात की गई है। तो ये 15 दिन कस्टडी, पुलिस कस्टडी भी हो सकती है पूरे 15 दिन की, और पुलिस फॉर जुडिशियल दोनों भी हो सकती है, और ये दोनों कंडीशंस, ठीक है। फिर कीजिए प्रोवाइडेड दैट, इसमें से प्रीलिम का क्वेश्चन आता है, कई बार डेज वगैरह पूछ लेते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट के आगे आप 3 चीज़ें लिखिएगा, कंपल्सरी बेल, डिफॉल्ट बेल और स्टैचुरी बेल, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए बेरक, अपने बेरक में ही, ठीक है। तो लिख लिया हो आपने तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखो क्या कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट जो है ऑथराइज करता है डिटेंशन किसकी, एक्यूज्ड की 15 दिन से ज़्यादा, अगर उसे लगता है कि हाँ एडिक्वेट ग्राउंड बनते हैं, वहाँ पे सही ग्राउंड हैं एक्सटेंड करने के 15 दिन से ज़्यादा, तो वो यहाँ एक्सटेंड कर सकता है कस्टडी को। द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। इसके आगे आप लिख लीजिएगा जुडिशियल कस्टडी, क्या लिखा है, अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, यानी कि 15 दिन तो आपने कर दिया कि जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, 15 दिन के बाद आपको केवल जुडिशियल कस्टडी ही देनी है, ये कहता है, ठीक है। ए जो है हमारा पॉइंट यही कहेगा, मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज इफ, 15 दिन से ज़्यादा किसकी देगा, जुडिशियल कस्टडी की, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, ठीक है। ये जो लिखा है ना अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, इसको ब्रैकेट में करके लिखिएगा जुडिशियल कस्टडी, यानी कि पुलिस कस्टडी नहीं, 15 दिन से ज़्यादा वाली कस्टडी होगी वो कौन सी होगी, जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। लिमिट्स आ जाती हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, अभी ये ए ही पॉइंट चल रहा है प्रोवाइडेड का, कि जब ऑफेंस डेथ, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ या 10 साल से ज़्यादा वाले केस जो ऑफेंस हैं उनमें आप 90 दिन तक ही उसे डिटेन कर सकते हैं, और दूसरे ऑफेंसेस में 60। अब देखना 15 दिन तो हो गए थे हमारे वो जुडिशियल और पुलिस कस्टडी जो हम ऐसे कर सकते थे, उसके बाद 90-60 वाले होंगे जुडिशियल कस्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि 15 दिन आपको 90 में से माइनस करने पड़ेंगे इस वाली जुडिशियल कस्टडी के लिए, क्योंकि ये टोटल पीरियड बताया है 90 डेज़, तो 15 आपने यहाँ कर दिए और यहाँ आप 75 डेज़ पे उसे जुडिशियल कस्टडी दे सकते हैं, और 60 डेज़ वाले में कितने देंगे, 45 डेज़, ठीक है। क्योंकि अच्छा अब ये भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है, तो मैंने आपको बताया 15 दिन की, क्योंकि यहाँ पे पुलिस और जुडिशियल दोनों की आपकी डिस्क्रिशन है, आप कोई सी भी दे सकते हो, पुलिस की भी दे सकते हो 15 दिन, और हो सकता है सारी ही जुडिशियल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही 15 दिन ख़त्म हुए फिर आपको जो बचा हुआ टाइम है 75 और 45 वाला, उसमें आप कौन सी देंगे, जुडिशियल कस्टडी, यही बताता है फर्स्ट पॉइंट, ओके, ए पॉइंट, ए का फर्स्ट और सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अब ये पीरियड ख़त्म हो गया, कौन सा, 90 और 60 दिन वाला, 90-60 डेज वाला पीरियड ख़त्म होते ही पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर वो बेल पेपर वगैरह सब तैयार रखता है तो, ठीक है। यही है डिफ़ॉल्ट, कंपल्सरी और स्टैचुरी जो मैंने आपको प्रोवाइडेड दैट के आगे लिखवाया था, ठीक है। तो
जब 90-60 डेज कंप्लीट हुए पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। इफ, वर्ड मार्क करना इफ, यानी कि उसके पास बेल पेपर वगैरह सब कुछ तैयार होने ज़रूरी हैं, अगर नहीं है तो फिर उसे डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, और जो प्रोविजंस हैं वो बेल बॉन्ड के लगेंगे। बेल बॉन्ड है चैप्टर 33 में सीआरपीसी में, तो वही जो है सीआरपीसी के जो रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग बेल है वो इस तरह से लग जाएंगे जैसे बेलेबल ऑफेंस वाले लगते हैं जो चैप्टर 33 में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, चाहे तो आप बेरेक में नोट कर लीजिए कि ये 90 और 60 डेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, जिस दिन से डिटेन किया है, अरेस्ट से नहीं, जिस दिन से आपने उसे डिटेन किया है वो वाले दिन होते हैं। ये प्रीलिम का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक केस लिखिएगा, राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017, वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर सेक्शन 167। इस पे डिफ़ॉल्ट बेल पे 20 नंबर का भी क्वेश्चन देखा है। हर स्टेट में मैंने इस क्वेश्चन देखा है मेंस में, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ये कैसे अटेम्प्ट करना है रिगार्डिंग डिफ़ॉल्ट बेल वो बताऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप डिफ़ॉल्ट बेल में ये केस लिख लीजिए, राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, और इसके आगे लिख लीजिएगा कि ओरल एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं बेल के लिए। जो यहाँ लिखा है ना कि आप फर्निश होना, आपको करना पड़ेगा बेल पेपर वगैरह, तो ओरल एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हैं। और केस को मैं डिस्कस उसी वीडियो में करूँगी, क्यों बार बार 2 बार करके आपका टाइम खराब किया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बी पॉइंट में। उसके बाद देखो क्या कह रहा है बी पॉइंट, एक्यूज्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा मैजिस्ट्रेट के सामने टू ग्रांट पुलिस कस्टडी बट फॉर जुडिशियल, यानी कि पुलिस कस्टडी अगर आप दे रहे हो आपने यहाँ पे, क्योंकि पुलिस तो यहीं पे ही है, पुलिस कस्टडी यहाँ पे अगर आप दे रहे हो तो पर्सन को एज अ एक्यूज्ड को एज अ पर्सन उसे ले जाकर आपको डिमांड करनी होगी पुलिस या जुडिशियल कस्टडी की। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी के लिए आपको एक्यूज्ड को इन पर्सन ले जाना होगा। क्यों? क्योंकि मेन देखो लॉजिक है, पुलिस कस्टडी में आपको पता है पुलिस जो है उसके पास पावर इतनी हो जाती है वो मारपीट करते हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस कस्टडी को बढ़वाना चाहते हैं, सपोज आपने यहाँ पे 7 दिन की पुलिस कस्टडी ले ली थी, ठीक है, अब आपके पास 8 दिन बच गए, आप चाहते हो कि 8 दिन की और हो जाए, तो आप जब लेके जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास तो आपको पर्सन में लेके जाना पड़ेगा एक्यूज्ड को। आप ऐसे ही नहीं कि हाँ उसकी दे दीजिए, नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है जज देखता है, मैजिस्ट्रेट देखेगा कि कहीं उसके साथ मार पिटाई वगैरह तो नहीं कर रहे लोग, इसीलिए। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में पर्सन भी एज अ पर्सन भी ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज से भी आप ये चीज़ डिटेंशन को बढ़वा सकते हैं फॉर ओनली जुडिशियल कस्टडी। प्रीलिम का क्वेश्चन देखो 167 का एक एक वर्ड ध्यान रखना, प्रीलिम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही है, तो इसीलिए मैंने पॉइंट्स में लिखा है। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम के कि पुलिस कस्टडी के लिए कैसे और जुडिशियल कस्टडी के लिए कैसे। ठीक है, चलिए सी पॉइंट है, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं होते हैं, अगर हाई कोर्ट एम्पावर करे तो हो सकते हैं, अदरवाइज सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड नहीं होते। फिर है, अभी सेकंड सबसेक्शन ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि जो फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in A, accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। मैंने आपको पहले बताया कि if वर्ड वहाँ मैंने लिखवाया था प्रोवाइडेड में सेकंड पॉइंट में, कि if का मतलब यानी कि उसे फर्निश करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो एक्यूज्ड को डिटेन किया जाएगा कस्टडी में एज लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल, ये बात थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 में आइए, क्या कह रहा है देखो, अगर क्वेश्चन अराइज होता है वेदर एक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, तो प्रूफ आप कैसे करोगे, जो दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया था, हम अभी बी में पढ़ के आए कि उसे
पर्सन में प्रोड्यूस करना है या कौन से मीडियम में करना है, तो उसका प्रूफ क्या होगा, एक्सप्लेनेशन 2 ये बात करती है। इसके आगे आप लिख सकते हैं प्रूफ ऑफ एक्यूज्ड पर्सन टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इस तरह से आप जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, इससे आपको ये पता चलेगा एक्सप्लेनेशन 2 बात क्या कर रही है। तो वो प्रूफ की बात कर रही है। प्रूफ आप कैसे देंगे, सिग्नेचर दे दीजिए, जो ऑर्डर दिया था यानी कि मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया था उसके सिग्नेचर हैं वो प्रूफ होंगे, या फिर कोई मैजिस्ट्रेट ने सर्टिफाई किया था वो होगा क्या, प्रूफ होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर देखिए क्या कह रहा है, 18 साल से कम अगर वुमेन है तो उसे कस्टडी में नहीं, रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर ये बात करता है। अब आइए 2A में। ठीक है, 2A में आइए। अब 2 खत्म हो गया हमारा। जो सेकंड सबसेक्शन था वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम के क्वेश्चन हर उसमें बनते हैं, मेन में, प्रोवाइडेड में, प्रोवाइडेड फर्दर में, एक्सप्लेनेशन में। 2A आता है। 2A देखिए क्या कहता है। कई बार क्या होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होता तो पुलिस ऑफिसर उसे पास के ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ले जाता है कि देखो आप जो है डिटेंशन के ऑर्डर दे दीजिए। तो ये बताया है इसमें 2A में कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 7 दिन तक डिटेंशन के ऑर्डर दे सकता है। उसके पास पावर है कितनी, 7 दिन की। और जैसे ही 7 दिन खत्म हुए या तो वो रिलीज होगा या फर्दर डिटेंशन के लिए दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज कहता है कि टाइम विल बी डिडक्टेड फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड। क्या कह रहा है देखो, कि जितना टाइम ये 7 दिन है ये उसके टोटल 90-60 वाले दिन में से भी माइनस होगा। सिंपल एक ये बात कह रहा है 2A में, प्रोवाइडेड दैट में। ठीक है, तो पूरे 2A में यही बात है। आप पूरा बेरेक्ट पढ़िएगा, आपको यही 2-3 बातें ही निकल के आएंगी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास गया, अवेलेबल नहीं था JM, 7 दिन तक उसने दी, फर्दर नहीं दे सकता, या तो रिलीज होगा फिर या फर्दर डिटेंशन होगी। कौन सा मैजिस्ट्रेट होगा ये, जो ऑथराइज्ड है, जो दे सकता है, JM है, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा था 7 दिन वाला, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद कहा है टाइम जो है डिडक्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड आगे देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड। ठीक है, पीरियड के एक्सपायर होने से पहले ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ट्रांसमिट करेगा पास के, ये वाली जो बात है ना मैंने आपको बताया, या तो रिलीज होगा या फर्दर डिटेंशन बाय मैजिस्ट्रेट, इसी को ये प्रोवाइडेड फर्दर ले जा रहा है कि यहाँ पे कैसे करेगा वो, एक्सपायर होने 7 दिन एक्सपायर होने से पहले जो पुलिस ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट दिए थे, कॉपी दी थी डायरी वगैरह की, वो रिकॉर्ड सब कुछ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अवेलेबल करवाएगा। प्रोवाइडेड यही बात कह रहा है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। थर्ड में देखो क्या कह रहा है, पुलिस कस्टडी जब भी दी जाएगी रीजन रिकॉर्ड होंगे कि क्यों दी गई। ठीक है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में कौन रहना चाहेगा, जुडिशियल में कस्टडी तो सेफ है एक्यूज्ड के लिए भी, पुलिस कस्टडी नहीं होती, तो लॉजिक है रीजन आपको देना होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, मैजिस्ट्रेट अगर है CJM से अलग, यानी कि CJM से अलग किसी मैजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर दिए हैं डिटेंशन वगैरह के, तो वहाँ पे आपको एक कॉपी CJM को ऑर्डर की देनी होगी। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है 5th 6th दोनों ऐसे प्लस का साइन कर लेना, 5th और 6th जो है इकट्ठे पढ़ते हैं, क्योंकि 5th में क्या कह रहा है, अगर सम्मन केस है और 6 महीने तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, ये 6 महीने कब से काउंट होंगे, जब एक्यूज्ड अरेस्ट किया गया। पहले क्या लिया था मैंने, डिटेन, जो 90 और 60 डेज का था। यहाँ पे इसीलिए वर्ड्स मैं बार बार बोलती हूँ, एम्फेसाइज इसीलिए करती हूँ क्योंकि इन वर्ड्स से प्रीलिम के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से टाइम से, अरेस्ट से, डिटेन से, दोनों से, जो भी वो पूछें तो आपको 5th में क्या करना है, जब अरेस्ट किया उससे 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा
कि इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया जाए। और इसी में एक्सेप्शन है कि अगर कुछ रीज़न है कंटिन्यूएशन का तो 6 में, इसीलिए मैंने 5+6 कहा, तो 6 में सेशन जज के पास पावर है कि वो 5 वाला ऑर्डर वैकेट कर दे। कौन सा 5 वाला? कि बंद कर दी जाए, 6 महीने में कंक्लूड नहीं हुई तो बंद कर दी जाए, उस वाले ऑर्डर को वैकेट कर देगी, खत्म करेगी और कहेगी कौन करेगा? सेशन जज। बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन जज, जो 6 में लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है कौन सा जज, लिख दिया जेएम, सीजेएम, सेशन जज, तो आपको लिखना है सेशन जज के पास पावर होगी, वो वैकेट करेगा और कहेगा चलिए आप 6 महीने हो गई, कोई बात नहीं, कुछ रीज़न है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन से केसेस में? समन केसेस में। 3-4 प्रीलिम के बन गए समन केसेस। कब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा? 6 मंथ्स वाला, यानी कि जब अरेस्ट किया कितने पीरियड तक कंक्लूड नहीं हुई? 6 महीने। कौन देगा? सेशन जज। और 5 और 6 तो है ही। 4 MCQ आपके यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 167 ख़त्म होता है। मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो में जो है 167 पे डिफ़ॉल्ट बेल का 20 मार्क का जो है क्वेश्चन उठाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट पूछते हैं। मैंने शायद कोई स्टेट ऐसा नहीं देखा जिसमें डिफ़ॉल्ट बेल वगैरह के 167 के बारे में नहीं पूछा हो। 2-3 उसमें केस हैं और पूरा मैं आपको बताऊंगी कैसे आंसर को अटेम्प्ट करना है अगर आता है। आप अगर वैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं आपके कहीं नंबर नहीं जाने वाले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।